दोस्तों, गोदी मीडिया किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अपना नफरती एजेंडा चलाती है उसका एक उदाहरण हम आपके सामने रखने वाले हैं। कल हमने एक खबर चलाई थी और वो खबर थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने नमाज अदा करवाने के लिए अपनी बस को रोका था। हालांकि कंडक्टर की सफाई कुछ और थी। कंडक्टर का स्टेटमेंट जब सामने आया तो उसने बताया था कि बस जो है वो नमाज के लिए नहीं रोकी गई थी, बल्कि कुछ यात्री पेशाब करना चाहते थे, इसलिए बस रोकी गई थी और उतने ही टाइम में उन दो यात्रियों ने उतर करके नमाज अदा कर ली। हालांकि वो वीडियो भी सामने आया जब कुछ यात्री अंदर बैठे हुए इसका विरोध कर रहे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो इसकी गाज जो है वो कंडक्टर और ड्राइवर पर गिरी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। अब इस खबर को गोदी मीडिया किस तरह से चला रहा है? कंडक्टर का बयान तो कहीं सामने नहीं रखा कि पेशाब करने के लिए बस रोकी थी या नमाज अदा करने के लिए बस रोकी थी, और किस तरह से मुसलमानों को की खबरों को फोटो के सहारे, थंबनेल के सहारे बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जाता है दोस्तों। और ये नफरती एजेंडा लगातार आपके सामने एक के बाद एक आता रहा है, चाहे फिर वो जुमे की नमाज का मामला हो, अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे। सबसे पहले इस खबर पर आते हैं और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये खबर क्या है जो हमने कल, जिसने ये पूरी खबर नहीं देखी होगी वो वीडियो में जाकर आप चैनल पर जाकर देखेंगे। कल हमने ये खबर लगाई थी, वहां पर भी आपको ये पूरी खबर मिल जाएगी। फिलहाल ये देखिए, इंडिया टीवी, रजत शर्मा का चैनल, क्या इन्होंने लिखा है? इन्होंने लिखा है कि बरेली से दिल्ली आ रही थी सरकारी रोडवेज बस, बीच सड़क पर रोका और पढ़ने लगे नमाज। अब सोचिए कि ये जो टाइटल इन्होंने दिया है कि बीच सड़क पर रोकी बस और पढ़ने लगे नमाज, यानी अपने आप में ही अगर कोई सुनेगा तो सोचेगा अरे ये तो बदमाशी है, मतलब बीच सड़क पर बस रोककर नमाज पढ़ने लगोगे। यही ना बात हुई कहने के लिए। तो ये मुसलमानों के लिए नफरत एजेंडा। और खबर क्या थी मैंने आपको शुरुआत में थोड़ी बताई और पूरी विस्तार से बताऊंगा कि कंडक्टर का इस पूरे मामले पे क्या कहना था, वो भी बताऊंगा। खबर यह थी कि जब बस यात्री कम थे बस में, तो जब बस चली कहां से, बरेली से, और ये मामला है रामपुर के आसपास का, और उस जगह पर जाकर जब यात्रियों ने पेशाब की जरूरत समझी, पेशाब करने के लिए गाड़ी रुकवाई, उस वक्त कंडक्टर ने कहा कि हमने कहा था कि अब आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो दो मुसाफिर बरेली से चढ़े थे गाजियाबाद के लिए, उन्होंने उस वक्त कंडक्टर से कहा था कि भाई रास्ते में रोक लेना, हमें नमाज पढ़नी है। तो कंडक्टर ने सोचा कि क्यों ना आज, अब यहां बस रुकी हुई है, इनको भी बोल दूं ये नमाज पढ़ लेंगे। ये मामला था। अब क्या, अब ये जो इन्होंने थंबनेल आप देख लिया, आपके साथ में मैं ये लगा रहा हूं, आप इसको देखिए और सोचिए कि इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा है कि बरेली से दिल्ली आ रही थी सरकारी रोडवेज बस, बीच सड़क पर रोकी और पढ़ने लगे नमाज। बीच सड़क पर रोककर नमाज पढ़ने लगे। अब इसको कोई भी पढ़ेगा तो सोचेगा कि ये बहुत गलत बात है, सरकारी प्रॉपर्टी है, सड़क इनके बाप की नहीं है कि नमाज पढ़ने लगेंगे। जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, यही शब्द हर एक व्यक्ति के मन में आएंगे, यानी मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होगी, और ये नफरती एजेंडा है। तस्वीर पे आप ध्यान दीजिए, इस तस्वीर पे आप ध्यान दीजिए। तस्वीर क्या है? बीच सड़क की तस्वीर है, जबकि ये मामला है इशा के वक्त का, जो कि रात का होता है, 8 से 9 बजे के बीच का ये मामला है। इशा की नमाज की बात है, और ये तस्वीर है दिन की, यानी कहीं जुमे की नमाज या ईद की नमाज की ये तस्वीर उठाई इन्होंने, और वो तस्वीर उठाई है सिलेक्ट करके जिस तस्वीर में ये देखा जा सके कि रोड है, जिस तस्वीर में ये देखा जा सके अच्छा बीच रोड पर ये खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किस तरह से ये मानसिक बीमार ये लोग हो गए हैं मुसलमानों को बदनाम करते करते, और हद ये हो गई है कि किस तरह से किसी भी खबर को इस तरह से पेश किया जाता है कि मान लीजिए कि मुसलमान बहुत बड़े जुर्म कर रहा है और ये अपना जो है सरकारी, मतलब कानून को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, कहीं भी मन करता है नमाज पढ़ने लगता है, कहीं भी मन करता है अपने धर्म के हिसाब से चीजें करने लगता है। इस तरह का पेश करने की कोशिश की जाती है। अब नीचे इन्होंने लिखा है कि बरेली से दिल्ली आ रही थी सरकारी रोडवेज बस, बीच सड़क पर रोका और पढ़ने लगे नमाज। इसको लेकर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी ट्वीट किया है और आईना दिखाने का काम किया है रजत शर्मा जी को। क्या कहा है? मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज और भ्रामक खबरें कैसे फैलाई जाती हैं, पद्मश्री
रजत शर्मा लाइव के इंडिया टीवी न्यूज के पोर्टल की इस खबर में लगी फीचर इमेज को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस इमेज की मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने दिन की तस्वीर और बीच सड़क की नमाज पढ़ते हुए ली है ताकि एक अलग ही मैसेज जा सके। आगे लिख रहे हैं कि जिस खबर की ये बात कर रहे हैं उसमें ईशा नमाज अदा की गई थी। जो मैंने बताया, ईशा की नमाज रात में होती है जबकि ये तस्वीर दिन की है। जिस बस का उल्लेख इस खबर में है उसमें मात्र 2 आदमियों ने नमाज अदा की थी, लेकिन रजत शर्मा अंकल कुछ और ही रंग देना चाहते हैं। अंकल बुढ़ापे में कुछ पुण्य कमा लीजिए, कमा लो। ये बात वसीम अकरम त्यागी कह रहे हैं। और बात आप इनके ट्वीट से मुझे नहीं पता कि आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन जो खबर मैंने आपके सामने रखी और वही खबर ये वसीम अकरम त्यागी अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है और जो तस्वीर लगाई गई उसका क्या मकसद है, जबकि वो जो एक्चुअल तस्वीर है नमाज की वो रात की है और वो वीडियो भी सामने है। एक बार आप देख लीजिए, ये वीडियो है जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसमें आपको दिखेंगे आगे नमाज पढ़ते हुए साइड में 2 लोग और ये बस साइड में रुकी हुई है। यहाँ पर ही पेशाब करने के लिए कुछ लोग उतरे थे और इसी दौरान ये वीडियो उस दौरान का है जब वो लोग नमाज पढ़ रहे थे और अंदर बैठे यात्री सवाल कर रहे थे ड्राइवर से कि भाई यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ाई जा रही है। तब ड्राइवर ये कहता है कि भाई लोग पेशाब कर रहे हैं, इन्होंने नमाज पढ़ी तो क्या हो गया, इसमें हिंदू मुस्लिम करने वाली तो कोई बात नहीं है। ये बात कहते हुए ड्राइवर नजर आते हैं। अब हम आपके सामने रखते हैं कंडक्टर का स्टेटमेंट। ये कंडक्टर हैं, नमाज के लिए बस रोकने के आरोप में बस ड्राइवर और कंडक्टर सस्पेंड। ये खबर बीबीसी ने भी चलाई है और कंडक्टर का इसमें क्या कहना है ये आपकी स्क्रीन पर। कंडक्टर ने बताया कि कुछ यात्रियों के पेशाब करने के लिए जब हमने बस रोकी तभी उन दोनों यात्रियों को नमाज पढ़ने के लिए कहा। जितनी देर में दूसरी सवारियों ने पेशाब किया उतनी देर में उन दोनों ने नमाज पढ़ी। ये कंडक्टर का कहना है। लेकिन हुआ क्या, इस घटना से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगी और ये जब मामले ने तूल पकड़ा तो बस ड्राइवर जो है जिसका नाम कृष्णपाल है उनको सस्पेंड कर दिया गया और इन पर भी जो कंडक्टर हैं मोहित यादव, इन पर भी कार्रवाई हुई। बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह हम गोदी मीडिया के फेक एजेंडे को एक्सपोज करते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, बेहतर लगता है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, कुछ कमी लगती है तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.